हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका ध्येय अचीवर्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं बीएचयू के बारे में। ठीक, बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में। और ये उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है जो लोग सीयूटी का एग्जाम देने वाले हैं। और किस लिए देने वाले हैं? आपका बीएचयू से कोई कोर्स करने के लिए। ठीक, तो आप अगर फॉर्म भर दिए हैं तो भी, अगर नहीं भरे हैं तो भी आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और अगर आपने फॉर्म भर दिया तो आप इसके बाद में, अगर आपका जो है आपने फॉर्म में कोई गलती की होगी तो उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा होना चाहिए, आपने कौन सा भर दिया है। ठीक, ये सारी चीज़ें देख लेंगे और कौन सा कोर्स क्या होने वाला है। ठीक, बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कोर्स और उसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या होने वाले हैं सीयूटी में। ठीक, यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बीएचयू से अगर आप एग्जाम देना चाह रहे हैं, बीएचयू में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपका जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस कोर्स के लिए क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। अगर आपने गलत भर दिया होगा कुछ, या कुछ आपको प्रॉब्लम होगी, तो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक, तो इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं और एक एक करके एक एक कोर्स के बारे में देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कोर्स हमारा आता है बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स ग्रुप वालों का। ठीक, तो इसमें आपका सीयूटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा? फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, मैथमेटिक्स हो गया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी? 10+2 होगी। ठीक, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से होना चाहिए। ठीक, फिजिक्स केमिस्ट्री सॉरी मैथ से होना चाहिए। और केमिस्ट्री की जगह पे आपका इन सारे सब्जेक्ट में से कोई भी होगा तो आपका चल जाएगा काम। ठीक, 50% मार्क आपके होने ही चाहिए। ठीक, 22 साल से कम एज होनी चाहिए 1 जुलाई 2025 से पहले। आगे बढ़ते हैं अगले कोर्स की तरफ। अगला कोर्स हमारा है बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी ग्रुप वालों का। ठीक, अगर आप बायोलॉजी ग्रुप वाले में हैं और कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड है, तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है रहा। ठीक, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही 10+2 होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या जियोलॉजी या जियोग्राफी में से कोई हो सकता है। ठीक, या बायोटेक्नोलॉजी वगैरह भी हो सकते हैं। ठीक, इसके बाद में आपका जो सब्जेक्ट परसेंटेज है वो होना चाहिए और एज आपका वही होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो सब्जेक्ट है वो है बीएससी बी कॉम। ठीक, बी कॉम। ठीक, तो बी कॉम हमारा क्या आता है? अगला हमारा है बीकॉम। ठीक, तो बीकॉम ऑनर्स जो है हमारे, उसके लिए आपका अकाउंटेंसी होना चाहिए, बिजनेस स्टडीज और जनरल टेस्ट आपको एग्जाम आपको देना पड़ेगा। साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है, कॉमर्स आपका होना चाहिए 10+2 में, इकोनॉमिक्स होना चाहिए, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस। ठीक, साथ में से एक होना चाहिए। ठीक, रिलेटेड टू कॉमर्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक, एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। ठीक, 50% मार्क्स और वही 22 साल की वाली एज। ठीक, तो ये सारी चीज़ें होगी। अगले जो हमारा है बीए ऑनर्स, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा बार जो ज़्यादा बच्चों का यही रहता है कि ठीक उनको बीए करना है और भी बीएचयू से करना है। तो हिंदी या इंग्लिश में से एक जनरल लैंग्वेज टेस्ट होना चाहिए और जनरल टेस्ट आपका होगा। ठीक, 10+2 होना चाहिए। ठीक, वही आपका मार्क्स होना चाहिए। ठीक, फॉर बीए ऑनर्स इकोनॉमिक मैथमेटिक्स ग्रुप। ठीक, दोनों में से किसी भी लेवल का होगा चल जाएगा आपका अकाउंट। ठीक, बायोलॉजी ग्रुप वाले भी दे सकते हैं। ठीक, उसके बाद आपका जो है 22 साल एज होनी चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी। ठीक, केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फिजिक्स होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये अब विथ इंग्लिश हो सकता है काम। ठीक, इसके बाद में आपका जो है वही 50% मार्क्स और 17 से 25 साल एज 1 जुलाई 2025 से पहले हो जानी चाहिए। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर जो है, इसके लिए आपका जो है एग्रीकल्चर के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यानी पीसी एम से हो या पीसीबी से हो या पीसीए से हो, आपका काम चल जाएगा। यानी एग्रीकल्चर हो, बायोलॉजी हो या मैथ से हो। ठीक, आपका इंटर में काम चल जाएगा। ठीक, इसके बाद में आपका 50% मार्क वही होना चाहिए। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं और इतनी सारी चीज़ें आपके सीयूटी में भी है, यही सारी चीज़ें आपकी इंटर में भी है। ठीक, मैथ ग्रुप हो, बायोलॉजी ग्रुप हो या एग्रीकल्चर ग्रुप हो, तीनों दे सकते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें होगी। आपका 16 से 25 साल एज इसमें है। ठीक, इसमें थोड़ा सा आपको 16 साल पे ही एडमिशन मिल जाएगा। इसके बाद बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी। ठीक, सीयूटी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या है? केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है। ठीक, इसके बाद आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें के लिए क्या है? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी इंग्लिश के साथ हो सकता है। ठीक, 17 से 25 साल इसमें भी एज है आपकी 1 जुलाई 2025 से पहले हो जानी चाहिए। ठीक, ठीक, इसके बाद देखिए एक कोर्स है बीबॉक इन हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। ठीक, इसमें क्या है? सीयूटी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका जो लैंग्वेज टेस्ट होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। ठीक, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ठीक, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? 10+2 इक्विवेलेंट इन। ठीक, 10+2 आपका होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। ठीक, एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज बाय द यूनिवर्सिटी। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। आपका 22 साल से कम एज होनी चाहिए 1 जुलाई 2025 से पहले। 25% मार्क आपके पास, सॉरी 50% मार्क आपके होने चाहिए। ठीक, बीएफए। ठीक, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड रहता है कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट के बारे में बताइए। तो जो है बीएचयू में आपका बैचलर ऑफ फाइन आर्ट होता है। ठीक, ये आप याद रखिएगा कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट बहुत कम ही जगहों पे होता है, उसमें से बीएचयू एक है जहाँ पे होता है। ठीक,
इसमें फाइन आर्ट का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा और आपको जो है क्या कंसीडर CUT का भी जो होगा वो देना पड़ेगा। ठीक, इसमें आपका 10+2 होना चाहिए, किसी भी से हो उससे मतलब नहीं हो, 22 साल की एज नहीं क्रॉस होनी चाहिए 1 जुलाई 2025 से पहले। ठीक, 400 मार्क्स का आपका इसमें प्रैक्टिकल होगा और प्रैक्टिकल के आधार पर ही आपका एडमिशन होने वाला है। ठीक, इसके बाद आता है BA LLB। ठीक, BA LLB ऑनर्स जो होता है 5 साल का कोर्स होता है, इसमें से लैंग्वेज टेस्ट, लीगल स्टडी और जनरल टेस्ट आपका एग्जाम में होता है। ठीक, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वही 10+2 आपका होता है 50% मार्क के साथ। ठीक, और आप 45% अगर जनरल है, OBC ST ST हैं तो 40% में, नो एज लिमिट। ठीक, एज लिमिट इसके लिए नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं B.Ed जो 4 साल का कोर्स है, इसके लिए आपको लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा और इसमें से किसी 2 सब्जेक्ट को आपको टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में, ठीक, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक। ठीक, इसके बाद में आप मास्टर की डिग्री होनी चाहिए या फिर आपका जो है कंप्लीट बैचलर्स। ठीक, ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। ठीक, तो ये थे आपके कोर्स। ठीक, एक आध कोर्स और बचे हुए जैसे BVOC इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। ठीक, अगर आप BHU से ही करना चाहते हैं, ठीक, तो आप ये जो है किसी पैरामेडिकल की जगह पे ये भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा कोर्स है। ठीक, आपको लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा और बायोलॉजी और बायोलॉजिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में से एक देना पड़ेगा। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। आपका 12th पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट ठीक इन साइंस से होना चाहिए। ठीक, ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला जो है हमारा खत्म। ठीक, लास्ट है। तो अगर आपको BHU में कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में दिक्कत हो रही थी तो आज की इस वीडियो से आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।